बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज की कहानी बहुत ज़बरदस्त और रोमांटिक होने के साथ साथ खौफनाक भी होने वाली है, पूरी देखिएगा। कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर मंडी गया था, इस उम्मीद पर कि मुझे कोई कम कीमत वाला जानवर मिल जाएगा। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं रकम इतनी थोड़ी लेकर गया था कि मुझे कोई गाय तो दूर की बात है, बकरा भी न मिल सका। बड़ा ही मायूस उदास चेहरा लिए मैं वापस शहर की तरफ लौट रहा था। पूरा दिन खारी में गुजरा था। भूखा प्यासा अब कदमों से चला भी नहीं जा रहा था। ऊपर से जो रकम जेब में थी उस पर भी ये खौफ सवार था कि कहीं कोई मुझसे छीन कर ना ले जाए। जभी तो मैंने कोई टैक्सी रिक्शा वगैरह भी नहीं करवाया था। 1000-1500 तो वही मांग ले थे। पैदल उस वीरान रास्ते से होता हुआ घर की तरफ जा रहा था जब अचानक ही मुझे उस सुनसान जगह पर झाड़ियों के पीछे एक गाय चरती हुई दिखाई दी। इस वीरान जगह पर यह गाय देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। बार बार ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। गले में उसके कोई रस्सी भी नहीं थी। भला कोई अपनी गाय यहाँ कैसे छोड़ सकता है, वो भी मोटी ताजी निहायत ही खूबसूरत। उसे हाँकता हुआ मैं अपने साथ ही ले आया। जिसकी भी होगी वो ज़रूर मेरे पीछे पीछे आ जाएगा। मैं जो खाली हाथ घर जा रहा था, लेकिन अब मेरे साथ ये गाय थी जो बड़ी ही मासूम और खूबसूरत दिखाई दे रही थी, मोटी ताज़ी। मैं दिल ही दिल में उसकी कीमत का अंदाज़ा लगा रहा था। फिर जैसे ही घर पहुंचा, बच्चों ने खुशी से नारे लगाए थे। लगता है अब्बा को गाय मिल गई। मेरी बेटी कहने लगी, अब्बा इतनी कम कीमत में इतनी अच्छी गाय, हैरत की बात है। अब मैं गड़बड़ा गया। उन्हें कैसे बताता कि ये तो मुझे उस वीराने में मिली है, मैंने अपने पैसों से उसे थोड़ी खरीदी है। लेकिन जैसे ही मैंने पैसे निकालकर बीवी के हाथ पर रखे तो वो हैरान रह गई। कहने लगी, ये गाय नहीं खरीदी तो कहाँ से इसे लेकर आए? चोरी करके तो नहीं लाए? उसकी आंखों में शक था। मैं कहने लगा, नेक वक्त बताता हूँ, पहले थोड़ी तसल्ली तो कर लो। फिर जब मैंने उन सबको बताया कि ये मुझे एक वीरान जगह पर मिली है तो किसी को भी यकीन नहीं आया था। मेरी बेटी सारा कहने लगी, अब्बा ये तो आपको खूब मुनाफा देगी। कल वैसे भी आपके पास कोई जानवर नहीं था, इसे ही ज़िबा कर लेना। मैंने उसकी बात पर सर हिला दिया था। फिर बड़े प्यार से उसकी पुश्त पर हाथ फेरने लगा। अब दिल ही दिल में अच्छे अच्छे ख्वाब देखता मैं गहरी नींद सो गया था। लेकिन अचानक ही मुझे एक अजीब सा ख्वाब नजर आया, जैसे मैं एक अंधेर नगरी से गुजर रहा हूँ। मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, लेकिन अचानक ही एक नकाब पोश औरत मुझे अपने सामने खड़ी दिखाई थी। मैं उसके करीब से गुजरने लगा तो उसने मुझे आवाज़ देकर रोका था। रहमान, मेरी अमानत तेरे पास है, इसे ज़िबा न करना, याद रखना, इसका खूब ख्याल रखना। ये कहते ही अचानक वो अंधेरे में जाकर गायब हो गई। मैं पागलों की तरह उसे तलाश कर रहा था, लेकिन उसका वहाँ कोई नामो निशान भी नहीं था। एकदम से ही पसीने में भीगा वजूद लिए मेरी आँख खुल गई थी। मेरा सांस फूला हुआ था। मुझे यूं घबराया हुआ देखकर बीवी भी जाग गई। कहने लगी, क्या हुआ आपको, तबीयत तो ठीक है ना? मैं उसे कहने लगा, हुसैना, मैंने एक अजीब सा ख्वाब देखा है। न जाने कौन अजनबी औरत अपनी किसी अमानत का तस्करा कर रही थी। अब मैं अपने दोनों हाथों में अपना सर पकड़े बैठा था। मेरी बीवी कहने लगी, अरे ऐसे ही कोई ख्वाब नजर आया होगा, खामखा वहम अपने दिल में ना पालें, सो जाएं। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार उस औरत की आवाज़ मेरे जहन में गूंज रही थी। मेरा नाम रहमान है। मैं पेशे से एक कसाई था। पहले मेरा कारोबार खूब चल रहा था। मैं मंडियों से या फिर किसी गांव गोट से मोटा ताज़ा जानवर लेकर आता और फिर उसे ज़िबा करके अपना कारोबार चलाता। लेकिन कुछ अरसे से न जाने मेरी दुकान को किसकी हसद भरी नजरें खा गई कि मैं जो भी गोश्त लेकर आता वो सड़ जाता था या फिर किसी बूढ़े जानवर को लेकर आ जाता। मेरी नज़र कभी इतनी कमज़ोर नहीं हुई थी। लेकिन अब औलाद जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। बड़े बेटे उस्मान को मैंने बड़ी मुश्किल से कॉलेज में पढ़ा लिखा कर उसे एक अच्छा मुस्तकबिल देना चाहता था, लेकिन वो अभी तक बेरोज़गार था। कोई भी नौकरी उसे नहीं मिली थी। छोटी बेटी सारा भी इंटर का इम्तिहान पास करके अब शादी के लायक हो चुकी थी। दोनों को अच्छा मुस्तकबिल देने की ख्वाहिश मेरे दिल में थी, लेकिन मैं क्या जानता था कि जब मेरी आज़ादी और खुशहाली के दिन आएंगे
तो मुझ पर यह परेशानी आ जाएगी। लोग मेरे गोश्त पर एतराज़ करने लगे। रहमान कसाई का गोश्त निहायत ही बदजायका पकता है। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट जाता। कोशिश करता, लेकिन जो भी मेरा गोश्त लेकर जाते वो यही कहते कि तुम्हारे गोश्त से अजीब सी बू आती है, कहीं तुम मुर्दा जानवर का गोश्त तो सेल नहीं करते। ये बातें सुनकर मुझे और भी रोना आता। आज तक मैंने कभी हराम की कमाई का सोचा भी नहीं था। हाँ, शहर में रहने वाले दूसरे कसाब ऐसी हरकतें ज़रूर करते थे। जब मैंने अपनी परेशानी का जिक्र बीवी के सामने किया तो वो कहने लगी, कहीं किसी ने हम पर कुछ करवा तो नहीं दिया। आपको पता है इस शहर में हमारे कितने रिश्तेदार रहते हैं, किसी की भी हसद भरी नज़रें हमारे घर को खा सकती हैं। अब मैं अपनी बीवी को कैसे कहता कि कब वक्त बदल जाए कुछ पता नहीं होता। कल हमारे अच्छे दिन थे, आज बुरे हैं। ये सब अल्लाह ताला की आजमाइशें हैं और हमें उन पर पूरा उतरना है। बड़ी मुश्किल से मेरी बीवी ने एक कमेटी डाली थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं करीबी मंडी जाकर एक मोटा ताज़ा जानवर खरीद कर लाता हूँ। ऐसे में लोग ताज़ा गोश्त देखकर खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं क्या जानता था कि इस सारे अरसे में मंडी का भाव आसमानों को छूने लगा है। जभी तो इतनी कम कीमत में मुझे कोई जानवर नहीं मिला था। लेकिन जब ये गाय रास्ते में मिली तो मैं इसे घर ले आया। दूसरे दिन बच्चे कहने लगे, अब्बा इसे ज़िबा कर ले। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। न जाने क्यों मैं उस ख्वाब की वजह से परेशान था। फिर मैंने उसे गली में बांधा तो अचानक ही वहाँ से गुजरता एक बूढ़ा दरवेश मुझे देखकर रुका और कहने लगा, ये गाय बड़ी ही खूबसूरत है, लेकिन इसे कभी भी ज़िबा न करना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम एक कसाई हो। उसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया था। वो कहने लगा, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये गाय हामिला है। मैं हैरत से आंखें फाड़े उस दरवेश को देख रहा था। शुक्र था मेरे खुदा कि मुझसे ये गुनाह नहीं हुआ कि मैं किसी हामिला गाय को काट देता। मैंने ये बात जब अपनी बीवी को बताई तो वो खुशी से कहने लगी कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा है कि ये हामिला है। शुक्र है हमसे कोई ऐसा गुनाह नहीं हुआ, अब हम इसका पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखेंगे। मैं अजीब मायूसी की कैफियत में मुब्तला था। सोच रहा था कि इस गाय का खर्चा कैसे पूरा करूँगा, क्योंकि अभी तो मेरे पास एक जानवर भी नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे मेरी कसाब की दुकान बंद होने वाली है। अगर दुकान बंद हो जाती तो घर में फाके शुरू हो जाते और मैं कोई दूसरा जानवर भी खरीदने की पोजीशन में नहीं था। सारी जमा पूंजी ख़त्म हो चुकी थी। गाय को अच्छी खुराक की ज़रूरत थी क्योंकि वो हामिला थी, अनकरीब बच्चों को जन्म देने वाली थी। मेरी बीवी कहने लगी, अगर इस गाय को बच्चे हुए तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। देखो अभी तक इसका कोई मालिक भी नहीं आया है। मैं भी सोच रहा था कि अगर इसका कोई मालिक होता तो वो ज़रूर उसे लेने आ जाता, इसीलिए मैं उसका बहुत ख्याल रख रहा था। लेकिन न जाने उसे क्या हुआ कि पूरी रात वो बोलती रहती थी, जैसे किसी चीज़ को देखकर डर रही हो। उसके हमल में अभी पूरे 3 महीने रहते थे। मैंने 3 महीने तक उसकी खूब खिदमत की। वो इस कदर मोटी ताज़ी हो गई कि लोग उसकी तारीफ़ करते। हालांकि उसको पालने में घर में मौजूद सारी जमा पूंजी ख़त्म हो गई थी और मेरे पास कोई काम भी नहीं था। दुकान भी बंद होने के करीब थी। जहाँ एक तरफ पूरे शहर में मेरा नाम मशहूर था, अब आहिस्ता आहिस्ता लोग मुझे भूलने लगे थे और ये बात मेरे लिए बहुत तशवीश का बाइस थी। लेकिन एक रात जब वो तकलीफ़ से कराह रही थी तो मेरी आँख खुल गई। मैं समझ गया कि वो हामिला गाय बच्चे को जन्म देने वाली है। मैं जैसे ही उठकर बाहर आया, मैंने उस बाड़ी में कदम रखा ही था कि अचानक मेरी आंखों ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। मैंने देखा 4 लंबे चौड़े आदमी जो अजीब से लग रहे थे, जिनकी मेरी तरफ पीठ थी। वो उस गाय को बच्चा पैदा करवाने में मदद दे रहे थे। मैं भी उनके पास जाना चाहता था, इसीलिए मैं उनके पास गया और उनसे कहने लगा, आप लोग कौन हैं और इस गाय के पास क्या कर रहे हैं? तभी उन्होंने मुझे इशारे से खामोश रहने को कहा। मैंने देखा वो ज़ेरे लब कुछ पढ़ रहे थे। फिर देखते ही देखते गाय ने 2 बच्चों को जन्म दिया। दोनों ही बड़े मोटे, ताज़े और खूबसूरत थे। मैं हैरान रह गया। ऐसे लग रहा था कि वो चारों उस गाय के मालिक हैं। फिर मेरी आंखों ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। उन्होंने गाय की रस्सी खोली और उसके बच्चों को हाथों में उठाया और अपने साथ लेकर चलते बने। मैं उन्हें पीछे से आवाज़ देकर रोकना चाहता था। पूछना चाह रहा था कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या वो इस गाय के मालिक है?
लेकिन उन्होंने मेरी किसी बात का जवाब ना दिया। अचानक ही मेरे दिल पर मायूसी छा गई। मैं दिल में परेशान होने लगा कि सुबह उठकर बच्चों और बीवी को क्या जवाब दूंगा। बीवी जो बड़ी आस से इस गाय को पाल रही थी कि कल को उसके बच्चे होंगे तो हमें फ़ायदा हासिल होगा, गाय दूध भी देना शुरू कर देगी। लेकिन अब मैं उस गाय समेत उसके बच्चों से भी महरूम हो गया था। सुबह जैसे ही बीवी की आंख खुली तो उसने गाय को हाइट देखा। उसने झंझोड़ कर मुझे उठाया था। उठ जाए, कुछ मालूम भी है? गाय को न जाने कौन ले गया है। मैंने अपनी आंखें मसली और पुरसुकून अंदाज में बैठ गया। फिर अपनी बीवी से कहने लगा, इसके मालिक इसे अपने साथ ले गए हैं। ये सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कहने लगी, कौन थे, कहाँ से आए थे वो? आपको पूछना तो चाहिए था। ऐसे कैसे उसने हमारी मेहनत को ज़ाय कर दिया? हमने उस गाय का ख्याल रखा और जब फल खाने का वक्त आया तो वो उसे लेकर चलते बने। तो मैं अपनी बीवी को समझाते हुए कहने लगा कि वो उनकी ही गाय थी, जाहिर है हमारा उस पर कोई हक नहीं था। यह सुनकर बीवी खामोश हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर मायूसी थी। बेटी भी कहने लगी, अब्बा आपने इतनी मेहनत की, अब दुकान तो बिल्कुल ठप हो गई है। फिर मेरा बेटा कहने लगा कि हम मुर्गियों का कारोबार कर लेते हैं जब तक बड़ी रकम जमा नहीं हो जाती। ये बात मेरे भी दिल को लगी, लेकिन मुर्गियों का कारोबार करने के लिए भी अच्छी खासी रकम की ज़रूरत थी। दिन ब दिन मायूसी मुझ पर सवार होती जा रही थी। आगे बकरा ईद भी आने वाली थी। हाल ये था कि बकरा ईद के सीज़न में मेरा कुछ काम चल जाता था। क्योंकि मैं एक कसाई था, इसलिए लोग मुझे दौड़े दौड़े बुलाने के लिए आ जाते थे। कुछ तो पहले ही बुकिंग करवा लेते थे। बकरा ईद में 2 दिन बाकी थे जब एक रात एक आदमी मेरे दरवाजे पर आया। वो कहने लगा, आपका नाम रहमान है? मैंने हाँ में सर हिलाया तो कहने लगा, आप ही कसाई हैं ना? मुझे आपसे एक ज़रूरी काम है। दरअसल हमारी बस्ती में दूसरे ईद को बड़ी इज्तमाई कुर्बानी है। अगर आप वहाँ आ सकें तो पूरा दिन काम करना होगा, लेकिन आपको उज्जत बहुत अच्छी दी जाएगी। ये सुनकर मैं खुश हो गया कि अच्छा है, इधर उधर खारी नहीं करनी पड़ेगी, पूरा दिन एक ही जगह पर लग जाएगा। यूँ मैंने उससे बात पक्की कर ली थी। फिर पहला दिन तो कोई ख़ास काम ना मिला। हाँ, ये था कि चंद पैसे हाथ आ गए थे। लेकिन ईद के दूसरे दिन मैं वहीं जाने की तैयारी कर रहा था। मैं सोच रहा था कि वो आदमी बुलाने आएगा। जाहिर है मुझे उसकी बस्ती के बारे में मालूम नहीं था। फिर जैसे ही सुबह सवेरे 6 बजे अचानक ही दरवाज़ा बजने लगा। मैंने देखा कि वो नकाबपोश आदमी दरवाजे पर खड़ा था। वो मुझे अपने साथ लेकर चलता बना। मैंने अपनी बीवी और बेटी से कह दिया था कि मैं शाम को आऊँगा, घर में मेरा इंतज़ार न करना। यूँ अल्लाह का नाम लेकर मैं उसके साथ चल पड़ा। वो अजीब रास्ते पर मुझे लेकर जा रहा था। ये एक सुनसान बयाबान सा रास्ता था। यहाँ से मेरा कभी कभार गुजर होता था जब मैं मंडी जानवर खरीदने जाता था। लेकिन मैं हैरान था कि ये मुझे किस बस्ती में लेकर जा रहा है। मैं बार बार उससे पूछता कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन वो कहता कि बस थोड़ा सा सफ़र बाकी है। यूं करते करते मुझे 1.5 घंटा हो गया। 6 बजे घर से निकला था, 8 बज गए, लेकिन ये एक वीरान जंगल में मुझे लेकर आ गया था। लेकिन जैसे ही मैंने नज़र उठाकर देखा तो भून चक्का रह गया। इस जंगल में भी एक छोटी सी बस्ती मौजूद थी, जिसके घर बहुत ही खूबसूरत और तरतीब से बने हुए थे। फिर मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा हॉल नुमा घर था, जिसमें सारे जानवर बंधे हुए थे। उस बस्ती के लोगों ने खूबसूरत लिबास पहन रखे थे, जैसे वो सब मेरे आने का ही इंतज़ार कर रही हों। तभी वो एक आदमी के पास मुझे लेकर गया और कहने लगा, यही वो कसाई है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। वो मुझे सर से पांव तक क्यों देख रहा था, जैसे मुझे पहले से जानता हो। हालांकि मैं उस बस्ती के किसी भी आदमी को पहले से नहीं जानता था। फिर वो कहने लगा, ठीक है, तुम अपना काम शुरू करो अपने माहिर हाथों का इस्तेमाल करते हुए। देखो, यहाँ हमारे बाड़े में सारे जानवर मौजूद हैं, लेकिन जो ज़िबा करने वाले जानवर है वो एक तरफ है और बाकी जानवर हमारे पाले हुए हैं, इसलिए तुमने उनका ख़ास ख्याल रखना है। मैंने हाँ में सर हिलाया और बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने काम का आगाज़ कर दिया। मैं जल्दी जल्दी जानवर ज़िबा करके उनका गोश्त बनाने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि मैंने देखा था कि इस बस्ती के लोग अच्छे खासे अमीर थे। जैसे जैसे मैं गोश्त बना रहा था वैसे वैसे वो लोग गोश्त को पका रहे थे। बड़ी बड़ी देगों में इस गोश्त की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी।
लेकिन डर हकीकत में बहुत थक चुका था, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी एक दिन में इतना ज़्यादा काम नहीं किया था। अभी मैं थक हार बैठा ही था कि अचानक ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब मैंने सामने बाड़े में खड़ी उसी गाय को देखा जिसे 6 महीने तक मैंने खुद अपने हाथों से पाल पोस कर जिंदगी की तरफ लौटाया था। क्योंकि वो गाय जब मेरे पास आई थी तो वो बहुत बीमार थी, लेकिन आज उसे यहाँ खड़ा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो क्या वो गाय उन्हीं लोगों की थी जो गलती से हमारी तरफ आ गई थी? अब मैंने देखा वो बार बार मेरी तरफ देख रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मुझे पहचान गई हो। न जाने क्यों मुझे उसे देखकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसके साथ ही 2 छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद थे। यकीनन वो उसी के थे जो उसने पैदा किए थे। शाम तक मैं थकन से चूर हो गया था। फिर उसी आदमी ने मुझे बुलाया जो इस बस्ती का बड़ा मालूम होता था। उसने एक शॉपर में लिपटे नोट मुझे थमाए जो अच्छा खासा भारी महसूस हो रहा था। मैंने बगैर गिने ही उनका शुक्रिया अदा किया। फिर वो मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, आते जाते रहना, तुम एक अच्छे इंसान हो। अपनी तारीफ पर मैं मुस्कुरा रहा था। अब मुझे परेशानी ये थी कि मुझे वापसी जाने का रास्ता मालूम ही नहीं था। इसीलिए मैं उस आदमी से कहने लगा, अगर आप मुझे यहाँ से बाहर निकलवा देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो वो कहने लगा, हाँ हाँ क्यों नहीं। तभी उसने एक आदमी को बुलाया और उसके कान में कुछ कहने लगा। तभी एक दूसरी औरत ने मुझे हाथ में कुछ पकड़ाया था। मैं हैरान रह गया। ये तो उनका पकाया हुआ वो लजीज गोश्त का सालन था जब वो लोग देग में पका रहे थे। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। वो लोग तो मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छे साबित हुए थे। अब मैं उस आदमी के साथ उस बस्ती से बाहर आ गया, लेकिन जैसे ही बीच सड़क पर आया तो मेरे होश उड़ गए थे क्योंकि सामने ही मेरा इलाका था। मैंने जैसे ही पलटकर उस आदमी से पूछना चाहा कि मैं सुबह में तो इतने घंटे में पहुंचा था, लेकिन अभी इतनी जल्दी कैसे अपने इलाके में पहुंच गया, तो मेरे हाथों के जैसे तोते उड़ गए थे, क्योंकि उस आदमी का तो नामो निशान ही नहीं था। वो पहले ही यहाँ से गायब हो चुका था। अजीब सी सूरत हाल में गिरफ्तार अब मैं घर आ गया था। मेरी बीवी और बेटी मेरा ही इंतज़ार कर रही थी कि जैसे ही मैं वो रकम गिनने लगा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो रकम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा थी। मेरी बीवी बार बार पूछ रही थी कि पूरा दिन कैसा गुजरा, लेकिन मैंने उसे कुछ भी न बताया, बल्कि उस बस्ती में जो गोश्त मुझे उस औरत ने दिया था वही अपनी बेटी को दे दिया। वो मेरे लिए खाना निकाल कर लाई। हम सारे बैठकर खाना खा रहे थे। तभी मेरा बेटा कहने लगा, अरे अब्बा, इतना लजीज गोश्त मैंने आज तक नहीं खाया। कसम से, आप कहाँ गए थे? आखिर कौन लोग थे वो? वो मुझसे सवाल पर सवाल कर रहा था, जबकि मैं खामोशी से खाना खा रहा था, क्योंकि मेरी जेब इंतहाई भारी हो चुकी थी। आधी रकम तो मैंने बीवी के हाथ पर रख दी थी, लेकिन आधी अभी भी मेरी जेब में थी। उस आदमी ने मुझे इतने ज़्यादा पैसे क्यों दिए? इतने पैसे तो मैं 1 महीने में कमाता था। यूं ईद भी गुजर गई, लेकिन ये ईद मेरे लिए बहुत अच्छी गुजरी थी। थोड़े से पैसे मेरे पास जमा थे। मैं अपने बेटे से कहने लगा, हम मुर्गियों का काम भी शुरू कर देते हैं। बड़ा जानवर खरीदना हमारे बस की बात नहीं। यूं हम दोनों बाप बेटे ने मुर्गियों का काम शुरू कर दिया था। मेरा बेटा हिचकिचाते हुए कहने लगा, अब्बा, शहर के लोग बातें बनाएंगे कि कहाँ आप इतने बड़े कसाई और अब मुर्गी का गोश्त फरोख्त करेंगे। तो मैं कहने लगा, बेटा, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हालात सब कुछ सिखा देते हैं। मैंने उसे खामोश करवा दिया था। अब मैं तनदेही से अपना काम करने में जुटा था। लेकिन एक दिन बेटा अपनी नौकरी के सिलसिले में इंटरव्यू देने गया हुआ था और मैं दुकान पर अकेला ही बैठा था। अजीब सा दिल हो रहा था, क्योंकि जो मेरे बराबर में दुकान थी वो बड़े का गोश्त फरोख्त करते थे। उनका कारोबार खूब चल रहा था। वो महीने के लाखों रुपए कमा रहे थे, जबकि मैं हज़ारों भी नहीं कमा सकता था, क्योंकि मैं एक छोटा कसाई बन गया था। कहाँ मैंने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे कि मेरा अपना बाड़ा हो, मेरा खूब बड़ा शहर में कारोबार हो, लेकिन अब सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। लेकिन एक दिन मैं दुकान पर बैठा था जब एक आदमी आया और कहने लगा कि तुम्हारा 4 आदमी पूछते फिर रहे थे। न जाने वो कौन थे। कह रहे थे कि हमें रहमान कसाई से मिलना है। मैं भी हैरान हुआ कि आखिर वो कौन है। मैं शाम तक इंतज़ार करता रहा कि हो सकता है कि मेरा पूछते पूछते वो मेरी दुकान पर आ जाएं, लेकिन वो लोग नहीं आए। सब ने ही दुकान बंद कर दी थी। मैं अकेला ही अपनी दुकान पर बैठा था। आज मेरा दिल बड़ा उदास हो रहा था।
घर जाने को दिल ही नहीं चाहता था, क्योंकि बीवी ने सुबह कहा था कि बेटी के रिश्ते वाले आएंगे और उसके लिए मुझे चंद पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि जब मेहमान आते तो अच्छा खासा खर्चा भी होना था। जबकि मेरे घर में तो रिश्तेदारों ने भी आना छोड़ दिया था। सबको ही मालूम था कि मेरे घर के हालात कैसे हैं। अभी मैं दुकान बंद करने की सोच ही रहा था जब मुझे दूर से कोई आता हुआ दिखाई दिया। वो तादाद में 4 थे। मेरा दिल धड़कने लगा। यकीनन यही वो 4 आदमी हैं जो पूरे शहर में मेरा पूछते फिर रहे थे। फिर जैसे ही वो मेरी दुकान पर आए तो मैं हैरान रह गया। मैं उन्हें पहचान गया था। वो कोई और नहीं बल्कि वही थे जो अपने साथ वो गाय लेकर चले गए थे। लेकिन आज वो मेरे पास क्यों आए हैं? तभी उनमें से एक आदमी बड़े पुरस्कार अंदाज में कहने लगा, हमें तुमसे काम है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लेकिन तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं उनसे पूछ रहा था। तुमने ही हमारी गाय को 6 महीने तक अपने पास रखा, इसे पाला पोसा, इसका ख्याल रखा, इसीलिए उसके बारे में हमें तुमसे कुछ पूछना है। अब मैं थोड़ा घबरा गया। न जाने वो मुझसे क्या पूछने वाले थे, क्योंकि दोबारा तो वो गाय मेरे पास आई नहीं थी। मैं कहने लगा कि अब मुझसे कोई खता हो गई है, तो वो दूसरा आदमी मुस्कुराकर कहने लगा, नहीं नहीं, घबराओ मत, तुमसे कोई जुर्म नहीं हुआ, बल्कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। यूँ समझो कि आज तुम्हारे लिए बहुत ख़ास दिन है। अब वो मुझे अपने साथ लेकर जा रहे थे, लेकिन ये रास्ता तो मेरा जाना पहचाना था। मुझे हैरत हुई। वो मुझे उसी रास्ते पर लेकर जा रहे थे जहाँ पर मैं एक बार बकरा ईद पर गया था, गोश्त बनाने के लिए और कुर्बानी करने के लिए। अब मैं उस रास्ते को पहचानने लगा था। शायद ये मुझे उस बस्ती की तरफ लेकर जा रही है। देखते ही देखते जंगलों से होते हुए वो खौफनाक रास्ता शुरू हो गया जो उस बस्ती की तरफ जाता था। लेकिन मैंने देखा कि उस बस्ती के सारे लोग जैसे मेरे ही इंतज़ार में थे। तभी वो मुझे एक बड़े से घर में लेकर चले गए जहाँ पर एक बड़ा सा हुजूम जमा था। फिर उनमें से एक आदमी कहने लगा, सरदार, यही वो शख्स है जिसने हमारी गाय का ख्याल रखा। हमारी कीमती गाय अगर गुम हो जाती तो शायद हम कभी वो मकाम हासिल न कर पाते। ये देखें, हम इसे ले आए हैं। मैं उन सब को देखकर घबरा रहा था, क्योंकि उन सब की निगाहें मुझ पर टिकी थी। तभी सरदार कहने लगा, वहाँ क्यों खड़े हो, इधर आओ मेरे पास। मैं उसके पास गया तो उसने मुझे अपने बराबर में बिठा लिया और कहने लगा, तुम तो वाकई ही एक नेक इंसान हो। अगर कोई भी हमारी गाय को देखता, और ख़ास तौर पर अगर वो कसाई होता, तो कभी भी उसे ज़िबा करने से बाज नहीं आता। लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि हमारी गाय बच्चे देने वाली थी और तुमने उसे ज़िबा ना करके हमारा दिल खुश कर दिया। मैं घबरा कर कहने लगा, सरदार, मैं उसे कैसे ज़िबा कर सकता था, क्योंकि वो एक हामिला थी। मैं एक कसाई ज़रूर हूँ, मगर एक गुनाहगार आदमी नहीं हूँ। वो सब मेरी तारीफ़ करने लगे। मैं हैरान था कि वो गाय उनके लिए इतनी ख़ास क्यों है। तभी वो सरदार कहने लगा, ठीक है, अब हम तुम्हें एक इनाम देंगे। दरअसल वो हमारी गाय है जो हर 3 महीने के बाद हामिला हो जाती है। उसने अभी तक 100 के करीब बच्चे जन्म दिए हैं। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि हमारी बस्ती उसी गाय की वजह से आबाद है, क्योंकि वो हमारी जिन्नाती गाय है। ये सुनकर मैं खौफ से थर थर कांपने लगा। मुझे उनकी हैरत अंगेज़ बातों पर खौफ महसूस हो रहा था। मेरे चेहरे पर खौफ महसूस करके वो सरदार कहने लगा, घबराओ मत, तुम इस वक्त जिन्नात की बस्ती में मौजूद हो, और वो हमारी जिन्नात की गाय थी जो गलती से इंसानों की दुनिया में चली गई थी। यूँ समझो कि अगर वो गाय किसी दूसरे इंसान के हाथ लग जाती और अगर उसे वो ज़िबा कर देता तो हमारे बच्चे भूखे मर जाते, हमारी बस्ती बर्बाद हो जाती। लेकिन तुमने उसे अपने पास रखा और उसके बच्चों की पैदाइश तक इंतज़ार किया। तुम सच में ही एक बड़े दिल वाले इंसान हो। अब मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा तोहफ़ा देने वाला हूँ। तभी उसने अपने एक जिन ज़ात को वो तोहफ़ा लाने को कहा था, जबकि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई खौफनाक ख्वाब देख रहा हूँ। मैं हैरत से आंखें फाड़े इधर उधर देख रहा था। तभी सामने से वो जिनजाद आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके साथ एक गाय का छोटा बच्चा भी था। फिर वो गाय का बच्चा उस जिन्नात के सरदार ने मुझे दिया और कहने लगा, आज से ये जिन्नाती गाय का बच्चा तुम्हारे लिए तोहफे के तौर पर दे रहा हूँ। याद रखना, ये हमारी जिन्नाती गाय की ख़ास निशानी है। यूँ समझो कि ये इसकी जगह पर तुम्हें इनाम में मिला है। अब उससे कैसे फ़ायदा उठाना है वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन बस तुमने उसे बड़ा करना है और इसके हामिला होने का इंतज़ार करना है।
फिर देखना तुम्हारी किस्मत कैसे बदलती है। मैं खुश हो गया था। मुझे अभी तक अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने उस सरदार का शुक्रिया अदा किया और उस गाय के बच्चे को लेकर घर आ गया। मेरी बीवी और बेटी हैरान थी क्योंकि ये गाय का बच्चा बिल्कुल वैसा ही था जैसी वो गाय हमारे घर आई थी। मेरी बीवी कहने लगी, पहले इसे जवान करोगे, फिर आकर वही वापस ले जाएंगे, क्या फ़ायदा है, तुम्हें उसे लाना ही नहीं चाहिए था। तो मैं अपनी बीवी से कहने लगा, नहीं, वो नहीं लेकर जाएंगे, उन्होंने मुझे ये इनाम दिया है। मैंने अपनी बीवी से ये नहीं कहा था कि वो एक जिन्नाती गाय थी जो गलती से हमारी दुनिया में आ गई थी, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता था कि ज़रूर इस गाय के बच्चे में कोई ख़ास बात होगी, तभी तो उस जिन्नात के सरदार ने मुझे ये तोहफे में दिया है। अब मैं उसका हर तरह से ख्याल रखने लगा। मैंने अपनी पूरी दुकान की जिम्मेदारी बेटे के ऊपर डाल दी थी, लेकिन वो यह किसाई का काम नहीं करना चाहता था। मैंने उसकी मिन्नत समाजत की कि वो सिर्फ कुछ अरसे तक ये काम कर ले, इसके बाद हमेशा के लिए ये काम छोड़ दे। अब मैं बड़े बड़े ख्वाब देखने लगा था। मुझे उस जिन्नात के सरदार की बात अच्छी तरह याद थी, जिसका कहना था कि उसकी गाय ने अभी तक 100 के करीब बच्चे जन्म दिए हैं, क्योंकि वो उनकी बहुत ख़ास गाय है। इसका मतलब है कि ये बच्चा भी बहुत ख़ास है, ये भी मुझे ज़रूर बहुत नफ़ा देने वाला है। मैं उसे पालने में पागल हो गया था। भले ही घर में खाने को कुछ ना होता, लेकिन उसके लिए अच्छे से अच्छा चारा और बेहतरीन ग़ज़ा फराहम करने की कोशिश कर रहा था। रातों को बार बार उठकर उसे देखता कि कहीं उसे कोई खोल कर ले ना जाए। मैं उसके पास ही सोने लगा था। मेरी बीवी कहने लगी, इतना पागलपन ठीक नहीं, तुम्हें न जाने क्या हो गया है। लेकिन मैं तो जैसे बिल्कुल अंधा बहरा हो गया था। इस बच्चे को पालने में मैंने अपनी सारी कसर निकाल दी थी। जिस तेज़ी से वो जवान हो रहा था, उसे देखकर सारे महल्ले पड़ोस के लोग हैरान थे। कहने लगे, अरे इतना खूबसूरत गाय का बच्चा कहाँ से लाए हो। लेकिन मैंने ये राज किसी को भी नहीं बताया कि ये एक जिन्नात की बस्ती का जानवर है जो कि इस दुनिया से बहुत अलग है। ये मुझे क्या फ़ायदा देने वाला है ये तो मैं नहीं जानता था, लेकिन मैं उस पर खूब मेहनत कर रहा था। अब वो खूब जवान हो गया था, सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर। उधर मेरी बीवी बेटी की शादी की तैयारियां कर रही थी, लेकिन मैंने कुछ वक्त मांग लिया था। मैंने अपनी बीवी से कहा कि उनसे साल 6 महीने का वक्त मांग लो, ताकि मैं अपनी बेटी को बहुत शानदार तरीके से रुखसत करूं। मैं उसे बहुत सारा जहेज देना चाहता हूं। मेरी बीवी मुंह बनाकर कहने लगी, मुझे तो कोई ऐसी उम्मीद नहीं लग रही कि तुम बेटी के लिए कोई जहेज बनाओगे। तुमने तो जितना भी बचा रखा था सारा इस गाय के बच्चे पर खर्च कर दिया। अब तो ये मुकम्मल गाय बन चुकी है, न जाने कब हमें इससे फ़ायदा हासिल होगा। मैं उससे कहता कि ऐसा ना कहो, देखना वो दिन भी आएगा जब ये गाय हमें ऐसा फ़ायदा पहुंचाएगी कि एकदम से ही हमारी किस्मत बदल जाएगी। मुझे पूरा यकीन था, लेकिन मैं क्या जानता था कि उससे पहले ही मुझ पर क़यामत टूट पड़ेगी। जब एक रात मैंने उसे गली के नुक्कड़ पर बांधा और खुद अंदर आ गया, लेकिन जब बाहर जाकर देखा तो वो गायब थी। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं पागलों की तरह उसे इधर उधर तलाश कर रहा था, लेकिन उसका कहीं नामो निशान भी न मिला। अब मुझ पर हर तरफ मायूसी के बादल छा गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी कोई कीमती चीज़ चोरी हो गई है। कोई मुझ पर नज़र रख रहा था। मेरी इस गाय पर किसी की नज़र थी, वही इसे खोल कर ले गया है। अब मैंने महल्ले पड़ोस के लोगों से भी पूछ लिया, लेकिन कहीं से भी कोई पता न चल सका कि आखिर उसे कौन लेकर गया है। कोई चोर था जो उस पर कई दिनों से नज़र रख रहा होगा। न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बहुत परेशान हो गया था। मेरी बेटी और बीवी तसल्ली देने लगी कि जाने वाली चीज़ थी चली गई, अब आप दिल पर ना लें। लेकिन मैं कैसे दिल पर ना लेता, मैंने उस पर बड़ी मेहनत की थी। 3 दिन ऐसे ही गुजर गए। मैंने खाने का एक निवाला भी नहीं खाया था। बार बार मेरे जहन में यही बात आ रही थी कि उस सरदार ने मुझे कहा था कि ये जिन्नात की गाय तुम्हारी किस्मत बदल कर रख देगी, लेकिन वो गाय मेरी किस्मत से बहुत दूर जा चुकी थी। लेकिन जब एक सुबह में उठा तो मुझे अचानक घर के दरवाजे से उसके बोलने की आवाज़ आई। जैसे ही मैंने बाहर जाकर देखा तो मेरे मुंह से खुशी के मारे चीख निकली थी, क्योंकि मेरी गाय दरवाजे पर खड़ी थी। कोई उसे जैसे लेकर गया था ऐसे ही छोड़ गया था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं उसे प्यार से पुचकारने लगा। वो निहायत खुश नज़र आ रही थी। मेरी बीवी और बेटी हैरान होकर कहने लगी,
कि कोई चोर इतना नेक कैसे हो सकता है कि पहले उसे चोरी करे और फिर बाद में खुद ही छोड़ कर चला जाए। ज़रूर इसके पीछे कोई वजह होगी। वो वजह सिर्फ मैं जानता था, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ख़ास थी, और ये अगर इस दुनिया की होती तो शायद वो उससे फ़ायदा भी उठा लेता। लेकिन वो तो जिन्नात के सरदार ने मुझे तोहफे के तौर पर दी थी। अब मैं बहुत खुश हो रहा था। फिर उस रात मैं उसके लिए चारा लेकर आ रहा था जब मुझे एक दरख्त के नीचे आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो मुसलसल मुझे देखे जा रहा था। मैं उसकी नज़रों से घबरा गया। अचानक ही वो मेरे सामने आया और कहने लगा, मैं ही वो चोर हूँ जिसने आपकी गाय चोरी की थी। मैं उसे पहचान गया था। वो तो उसी शहर का रहने वाला एक जुआरी आदमी था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने मेरे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। कहने लगा, दरअसल मैं आपकी मोटी ताज़ी गाय बेचकर चंद पैसे कमाना चाहता था, लेकिन जब मैं उसे खोल कर लेकर गया तो अचानक ही उस रात 4 खौफनाक आदमी मेरे सामने आए। मैंने आज तक ऐसे इंसान नहीं देखे थे। मैं उन्हें देखकर खौफ से कांपने लगा। तो वो कहने लगे, आइंदा अगर इस गाय की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। जिस तरह से इसे उठाकर लाए हो ऐसे ही इसे वापस छोड़ कर आओ। अब मैं उनसे बहुत ज़्यादा घबरा गया था, इसीलिए मैंने उसी रात गाय तुम्हारे घर की दहलीज पर छोड़ दी। लेकिन मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि आखिर इस गाय के पीछे राज क्या छुपा है। ये बात मुझे काफ़ी दिन से परेशान कर रही है। तभी मैंने उसकी आंखों में झांका और मजबूत लहजे में कहने लगा, क्योंकि वो जिन्नात का दिया हुआ तोहफा है। जो तुम्हारे सामने अजीबो गरीब आदमी आए थे वो इंसान नहीं बल्कि जिन्नात थे। ये सुनकर तो उस चोर के होश उड़ गए थे। वो उल्टे कदमों वहाँ से भागा। ऐसे लग रहा था जैसे अभी भी वो जिन्नात उसका पीछा कर रहे हों। मैं उसको देखकर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया था। मैं जानता था कि जिस तरह उन्होंने मुझे ये तोहफे के तौर पर दी है, इसी तरह वही उसकी हिफाजत भी करेंगे। आज मैं अपनी गाय को हकीम के पास लेकर जा रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो हामिला है। ऐसे लग रहा था जैसे अब फल मिलने का वक्त हो गया है। जैसे ही मैं उसे हकीम के पास लेकर गया, उसने देखते ही कह दिया कि तुम्हारी गाय तो हामिला है। ये सुनकर मेरी खुशी की इंतहा न रही थी। अब ये मुकम्मल तौर पर जवान हो चुकी थी। फिर जब 3 महीने बाद ही उसने 2 खूबसूरत गाय के बच्चों को जन्म दिया तो जैसे मेरी किस्मत ही बदल गई। आने वाले 2 साल मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत साबित हुए थे, जब मेरा बाड़ा गायों से भर चुका था, जिसमें बछड़े भी थे और गायें भी। दिन ब दिन मेरे कारोबार में खूब इजाफा हो रहा था। हर कोई मुझसे गाय खरीदना चाहता था, चाहे वो बच्चा ही होता। मैं भी उन्हें बेच बेच कर खूब पैसे कमा रहा था। अब बेटी की शादी की तैयारी की मैंने कोई कसर ना छोड़ी थी। जब मैंने अपनी बेटी का शानदार जहेज बनाया तो सब लोग देखते ही रह गए थे। वो खानदान वाले जो कहते थे कि ये तो बर्बाद हो गया, अब तो इसका खानदान कभी आबाद नहीं होगा, इसका कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गया है। लेकिन वही लोग अब मुझसे मिलने को तरसने लगे थे। मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। जानवरों की लेन देन करना और उनकी अच्छी कीमत लगाना, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया था, सिर्फ एक जिन्नात की गाय की वजह से। और इस गाय का राज मैंने आज तक किसी के सामने जाहिर नहीं किया था, जो हर 3 महीने बाद 2 बच्चों को जन्म देती थी। बेटी की तो शादी हो चुकी थी, बेटे को भी मैंने अपने कारोबार में शामिल कर लिया था। यूं हम दोनों बाप बेटे मिलकर खूब नाम कमा रहे थे। सब मुझे रहमान कसाई के नाम से जानते थे। अब पूरे शहर में मेरी वाह वाह थी। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी किस्मत एकदम से कैसे बदल सकती है। अब मेरी बीवी कहने लगी, हम अपने घर में बहू ले आते हैं, इस तरह हमारा ख़ानदान मुकम्मल हो जाएगा। कल को अगर हमारे यहाँ पोते ने जन्म लिया तो देखो हमारा ख़ानदान कितना बड़ा हो जाएगा। ये सोचकर मैं भी खुश हो गया था। यूँ मैं अपने बेटे के लिए लड़कियाँ देखने लगा। मेरी बीवी अच्छी से अच्छी लड़की देखना चाहती थी, लेकिन एक दिन मैं अपने बाड़े में बैठा था जब मेरे पास एक आदमी आया। वो कहने लगा कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरी मदद करो, मुझे अपनी बेटी के जहेज़ के लिए चंद पैसे चाहिए। मैं कहने लगा, क्या तुम्हारी बेटी की शादी होने वाली है? तो वो कहने लगा, हाँ, उसके ससुराल वाले बहुत लालची हैं, बिना लालच के वो मेरी बेटी को ले जाने को तैयार ही नहीं है। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं कहने लगा, ऐसे लालची लोगों में अपनी बेटी की शादी करके उसे बर्बाद ना करो। तो वो कहने लगा, मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने सुना था कि आप बहुत बड़े दिल के हैं, सबकी मदद करते हैं, इसलिए मेरी भी मदद करते। अब मैं अपनी बेटी का रिश्ता नहीं तोड़ सकता,
वरना उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो मैं कहने लगा कि तुम रिश्ता तोड़ दो, क्योंकि मैं भी अपने बेटे के लिए लड़कियां तलाश कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी बेटी को शादी करके ले जाऊंगा। वो मेरी बात सुनकर हैरान रह गया था। कहने लगा, मेरी बेटी की ऐसी किस्मत कि इतना बड़ा कारोबारी आदमी, इतना अमीर खानदान मेरी बेटी के नसीब में है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। तो मैं मुस्कुराते हुए कहने लगा, अब यकीन कर लो, तुम्हारी बेटी रुखसत होकर हमारे घर ही आएगी। यह सुनकर वो खुशी खुशी चला गया था। दूसरे ही दिन मैं उसका रिश्ता मांगने चला गया। मैंने देखा वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उनका घर टूटा फूटा था। वो लोग इंतहाई गरीब लग रहे थे। फिर मेरी बीवी कहने लगी, ये तुमने कैसे लोगों में रिश्ता कर लिया? देखो ये हमारे बराबर के नहीं है। तो मैं उससे कहने लगा, अपना वक्त मत भूलना। हम भी पहले ऐसे ही गरीब थे, लेकिन वक्त ने करवट बदली और हमारे हालात अच्छे हो गए। इसलिए हमें दूसरों का भी एहसास करना चाहिए। यह सुनकर मेरी बीवी खामोश हो गई थी। यूं 2 महीने बाद ही वो लड़की रुखसत होकर हमारे घर आ गई। मैं खुशी महसूस कर रहा था कि मैंने एक गरीब लड़की के सर पर हाथ रखा, उसे अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया। लेकिन जैसे ही शादी की रात वो दुल्हन बनकर हमारे घर आई, अचानक ही उसकी तबीयत खराब हो गई। मैं हैरान था कि इसे क्या हुआ है। मेरा बेटा कहने लगा, ये अजीबोगरीब हरकतें कर रही है, यह लड़की बीमार है। मैं कहने लगा, नहीं, अगर बीमार होती तो वो आदमी कभी मुझसे झूठ नहीं कहता। ये लड़की बीमार नहीं है। लेकिन वो लड़की वाकई में ही बेहोश हो चुकी थी। अब मेरी बीवी कहने लगी, तुमने हमारे बेटे की ज़िंदगी ख़राब कर दी, एक बीमार लड़की को उठा कर ले आए। दूसरे दिन उसे होश आया तो मैं कहने लगा, बेटा तुम्हें क्या हुआ है? रात को तुम क्यों बेहोश हो गई थी? वो सर झुकाकर कहने लगी, मेरे साथ एक मसला है। दरअसल बचपन से ही मुझ पर जिन्नात का साया है। एक जिन ज़ात मुझ पर आशिक है। वो नहीं चाहता था कि मेरी शादी हो, लेकिन देखे मेरी शादी होते ही उसका असर मुझ पर आना शुरू हो गया। उसने मुझे बचपन से ही परेशान कर रखा है। मुझे माफ़ कर दे, मेरे माँ बाप ने आपसे ये सब छुपाया था। ये सुनकर मैं हैरान रह गया था। तभी मेरी बीवी कहने लगी, इसे इसके बाप के घर भेज दो, अब मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरा बेटा कहने लगा, हैरत की बात है, मुझे लगता है कि ये झूठी कहानी सुना रही है। आजकल के दौर में ऐसा थोड़ी होता है। तो मैं उन दोनों से कहने लगा, इसका भी इलाज मुमकिन है, तुम दोनों फिक्र ना करो, मैं इसे एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां पर इसका इलाज हो जाएगा। फिर उस रात मैंने अपनी बहू से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। मैंने अपनी बीवी को भी साथ ले लिया था। वो हैरान परेशान थी, कहने लगी, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो मैं कहने लगा, तुम्हारा इलाज करवाने। वो कुछ परेशान सी लग रही थी। उसकी आंखें एकदम से ही लाल हो गई थी। वो हमारे साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जब मेरी बीवी ने उस पर गुस्सा किया तो वो जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन रास्ते में इधर उधर देखती जा रही थी, जैसे उसे पहले से ही पता चल गया हो कि मैं उसे एक ख़ास जगह पर लेकर जा रहा था। मेरी बीवी कहने लगी, ये हमें तुम कैसे जंगल में ले आए हो? देखो, तुम क्या हम दोनों को मारना चाहते हो? मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा, घबराओ मत, ये एक जंगल नहीं बल्कि ये एक ख़ास जगह है जो हमारी दुनिया से बहुत अलग है। लेकिन वो दोनों बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। फिर मैंने उनका डर ख़त्म करने के लिए कहा कि तुम्हारा यहाँ आना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर एक अलग दुनिया आबाद है जो जिन्नात की दुनिया है। यह सुनकर उन दोनों के होश उड़ गए थे। लेकिन जैसे ही मैं उस सरदार के घर में उसे लेकर आया तो वहाँ पर हजूम देखकर वो दोनों सख्त मुतवाहिश हो गई थी, क्योंकि यहाँ सब बहुत अजीबोगरीब लग रहे थे। फिर मैं उस सरदार से कहने लगा कि ये मेरी बहू है, आपकी बस्ती के एक जिन ज़ात ने इसे परेशान कर रखा है। आप मेरी मदद करें और इस जिन ज़ात से इसकी जान छुड़वा दें। ये सुनकर वो हैरान होकर कहने लगा, इतनी जुर्रत किसने की? हम हरगिज़ ये नहीं चाहते कि हमारी बस्ती का कोई भी जिन ज़ात किसी इंसानी लड़की को तंग करे। थोड़ी ही देर में वो जिन ज़ात उन दोनों के सामने हाजिर हो गया था। फिर वो कहने लगा कि ये लड़की मुझे शुरू से ही बहुत अच्छी लगती थी। जब ये उस तरफ के नीचे खेलती थी तो मैं इसे देखकर खुश होता था। धीरे धीरे इसने मुझे अपनी आदत डाल दी। अब मैं इसे देखे बिना नहीं रह पाता। लेकिन मैंने उसे धमकी दी कि अगर इसने शादी की तो मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। मैं क्या जानता था कि इस आदमी के ताल्लुकात जन्नात के साथ होंगे। आज के बाद मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी इस लड़की के सामने नहीं आऊँगा। सरदार कहने लगा,
अगर तुमने दोबारा इसके साथ कोई ऐसी हरकत की तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें कैद खाने में कैद करवा दूंगा, फिर तुम वहां से कभी भी आज़ाद नहीं हो सकोगे। ये सुनकर उस जिनजात ने वादा कर लिया था। मेरी बहू भी हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा है। उसे अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रास्ते में वो मुझे कहने लगी, ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई खौफनाक ख्वाब देख रही हूँ। मैं उसे कहने लगा, ये ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी। दरअसल मैंने उससे एक राज की बात छुपाई है जो मेरे अलावा किसी को भी नहीं मालूम। मैं बहुत सालों पहले इस जिन्नात की बस्ती में आया था तो इस सरदार ने मुझे खुश होकर जिन्नात की एक गाय तोहफे में दी थी और उसने ही मेरी किस्मत बदली। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई, यहाँ तक कि अपनी बीवी को भी नहीं। ये बात सुनकर मेरी बीवी हैरान रह गई थी। कहने लगी, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, आज तक इतनी बड़ी बात हमसे छुपाते आए। हालांकि ये बात तो बड़ी ही अजीब लग रही है। मैंने कहा, हाँ है तो अजीब, लेकिन हकीकत यही है। उस दिन जो गाय मुझे रास्ते में मिली थी वो इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नात की दुनिया से आई हुई थी। मैंने उसका ख्याल रखा, इसीलिए उस सरदार ने खुश होकर मुझे वो गाय तोहफे में दी थी जो आज तक मेरे बाड़े में मौजूद है। और मैं एक कसाई से एक व्यापारी बन गया हूँ। लोग दूर दूर से मेरे जानवर खरीदने आते हैं। इसी वजह से मेरे हालात इस कदर बदले और मैं पूरे शहर में मशहूर हो गया। फिर मैंने उन दोनों से वादा लिया था कि वो ये राज कभी किसी को नहीं बताएंगी। उन्होंने मुझसे वादा कर लिया था। अब मेरा घर बहुत खुशहाल हो गया था। शुरू शुरू में मैं सोचता कि वो कसाई जिसके पास एक मुर्गी तक नहीं होती थी ज़िबा करने के लिए, जो अपने कारोबार को बिल्कुल बंद कर चुका था, अचानक ही कैसे शहर का सबसे बड़ा रईस आदमी बन गया। शायद ये कहानी बड़ी ही अजीब थी, लेकिन हकीकत यही थी कि उस जिन्नात की गाय ने मेरी किस्मत बदल दी थी, जिसे मैंने बीच रास्ते में एक सुनसान रास्ते पर पाया था और उसे अपने साथ लेकर घर आ गया था। लेकिन उस दरवेश को मैं कैसे भूल सकता था जिसने ऐन वक्त पर मुझे बता दिया था कि ये गाय हामिला है, वरना तो शायद मैं उसे ज़िबा करके उसका गोश्त भी लोगों में तकसीम कर देता। लेकिन बहुत अच्छा हुआ जो मैंने ऐसा ना किया, तभी तो वो जिन्नात का सरदार मुझसे खुश हुआ था। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।